तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट में। तो अब हम लेके चल रहे हैं आपका आप व्यू चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपका ये थर्ड वीडियो है। आज मैंने एक्सरसाइज 3.1 कराई और मैंने आपको क्या बताया उसमें, आपको अभी आप व्यू की कोड निकालना बताया, आप व्यू के प्रकार बताए, यानी कितने आप व्यू होते हैं, पंक्ति आप व्यू कौन सा होता है, स्तंभ आप व्यू कौन सा होता है, आदेश आप व्यू कौन सा होता है, तत्समक या इकाई आप व्यू कौन सा होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ और एक्सरसाइज में मैं आपको 3.1 पूरी करा चुका हूँ। 10 क्वेश्चन मैंने आपको आराम आराम से कराए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यानी अब तक हम क्या कर रहे थे कि अवयवों को निकाल रहे थे। ठीक है, और क्या कर रहे थे, उसकी कोड निकाल रहे थे, या हमको अवयव दे रखे थे तो हम उसमें कितनी कोटि के बना सकते। जैसे कि आपको 18 अवयव दे रखे हैं तो इसको कितनी प्रकार से आप एक अवयव बना सकते थे। यानी आप 18 इंटू 1 का बना सकते हो और 9 इंटू 2 का बना सकते थे, 6 इंटू 3 का बना सकते थे, 3 इंटू 3 का बना सकते थे। नहीं, 3 इंटू 3 का नहीं बना सकते। ठीक है, ये आप बना सकते थे। और कितना, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, इतने प्रकार से हम इतने मैट्रिक्स उसके बना सकते थे। यानी उतने आप भी 18 एलिमेंट हो तो इतने प्रकार से, यानी ये क्या है आपकी, ये पंक्तियों की संख्या थी और ये आपकी कॉलमों की संख्या थी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था और आपको अवयव निकालना बता दिया था। अवयव भी आप कैसे निकाल सकते हो किसी में। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से पहला जो पॉइंट रहेगा, आव्यूहों को जोड़ना, यानी आव्यूहों का योग। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आव्यूहों का योग, यानी उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, आव्यूह को जोड़ना कब संभव है, जब वो सेम ऑर्डर के हो, यानी सेम कोटि के हो। जैसे कि 3,3 के हो, 2,2 के हो, 1,1 के हो, और आपके कौन से हो, 4,4 के हो। ठीक है, तभी हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से समझाऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। तो देखिए, ए अवयव, कोई अवयव ए मैंने ले लिया 5, 3 और 3, 7, और दूसरा अवयव ले लिया बी, जो अवयव है वो आपका रहेगा 11, 7, 9, 5, ये है। तो अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ूंगा कैसे। देखो, जब किन्हीं अवयवों को हम जोड़ते हैं, दो अवयव को जोड़ते हैं, तो उनके जो संगत अवयव होते हैं उनको जोड़ते हैं। संगत अवयव कौन से हैं, देखो, यहाँ पहली रो का पहला कॉलम का 5 है और यहाँ पहली कॉलम और पहली रो का 11 है। पहली कॉलम और पहले रो को जोड़ेंगे, यानी इधर जो है वो एलिमेंट यहाँ जुड़ेगा, 3 है वो 9 जुड़ेगा। सिंपली भाषा में ये समझिए। ठीक है, जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तब की बात है ये। ठीक है, तो देखो, ए प्लस बी बराबर, ए को लिख लो 5, 3, 3, 7, प्लस का चिन्ह लगाओ और 11, 7, 9, 5 बराबर, देखो कितना हुआ, 5 किस में जुड़ेगा, 11 में, तो 5 प्लस 11। देखो, ये पहली रो का पहले कॉलम का है। ठीक है, और इधर भी ये जुड़ेगा तो पहली रो और पहले कॉलम से जुड़ेगा, यानी जो इसके अवयव जो आपस में जुड़ेंगे वो पहली रो और पहले कॉलम का इधर जुड़ेगा, और इधर कौन सा है, पहली रो और पहले कॉलम का, वो यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो, दूसरी पंक्ति का यानी दूसरी रो का पहले कॉलम का 3 है इधर, और इधर पहले कॉलम का दूसरी रो का कौन सा है, 7। ठीक है, ये जुड़ गया। अब 3 और 9 जुड़ेगा, यानी 3 प्लस 9 और 7, 5, 7, 5, तो देखो ये कितना हो गया, 16, 10, 9, 3, 12, 7, 5, 12, 7, 5, 12। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास निकल के आ गया। तो मुझे जोड़ना कैसे था, देखो, C1, C2, R1, R2, C1, C2, R1, R2,
इधर देखो, पहली रो का पहले कॉलम का मैंने यहाँ पे ले लिया, इधर पहले कॉलम का पहली रो का कितना है, ये वाला, ये 11 ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे पहली रो और दूसरे कॉलम का 3 है, और यहाँ पे पहली रो और दूसरे कॉलम का 9 है, ये ले लिया आपस में। यानी जो संगत अवयव हैं, एक ही स्थान वाले जो अवयव हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी ये 2x2 का था, यानी देखो ये बराबर कैसे है, ये भी 2x2 का था और ये भी 2x2 का था। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसे भी जुड़ जाएगा, जैसे कि दे रखा है 2 5 8 9, एक ये दे रखा है और एक दे रखा है आपका 2 3 8 9 6 3। क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पहली रो और पहले कॉलम का तो है, दूसरे कॉलम का और पहली रो का भी है, लेकिन यहाँ पे आपका तीसरा कॉलम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो C1 C2 C1 C2 और C3, क्या यहाँ तीसरा कॉलम है? यहाँ तो नहीं है, तो ये आपके नहीं जुड़ेंगे। यानी किन्हीं दो अवयवों को जोड़ने के लिए उनके क्रम समान होने चाहिए। दोनों जो अवयव दे रखे हैं उनके क्रम कैसे होने चाहिए? आपके समान होने चाहिए। ठीक है, चलो अब ये 2x2 का था, 3x3 का भी जोड़ने का मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक अवयव 3x3 का मैंने बना लिया 0 5 1 8 9 6 3 -5 0, और एक अवयव मैंने इधर ले लिया 0 8 9 2 3 5 8 4 -5। ये देखो ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। जब हम उनको ऐड करते हैं तो आपके समान कोटि के ये होने चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको ऐड करते हैं। a + b बराबर 0 5 1 8 9 6 3 -4 0 प्लस 0 8 -9 2 3 5 8 -4 -5। इनको हम जोड़ते हैं, तो देखो कैसे जोड़ सकते हैं। पहली रो के पहले कॉलम का पहला अवयव 0 है। अगर मैं बी में देखता हूं तो पहली रो और पहले अवयव का, यानी पहली रो और पहले कॉलम का इधर भी 0 है, तो +0 हो गया। ठीक है, अब आता हूं दूसरे पे, यानी दूसरे कॉलम और पहली रो का इधर 8 है और इधर दूसरे कॉलम का पहली रो का 2 है, यानी +2। अब मैं यहाँ देखता हूँ, इधर तीसरे कॉलम का पहली रो का कितना है, 3 है, प्लस लगा लिया, और इधर पहली रो का तीसरे कॉलम का कितना है, 8 है। ठीक है, अब बीच में आता हूँ, दूसरी रो के पहला कॉलम का इधर 5 है प्लस, और इधर दूसरी रो का पहले कॉलम का कितना है, 8 है। इधर देखो कितना है, ये 9 है, यानी दूसरे कॉलम का दूसरी रो का इधर 9 है, और इधर दूसरे कॉलम का दूसरी रो का कितना है, +3 है। ठीक है, इधर देखो ये आपका दूसरी रो के तीसरे कॉलम का कितना है, -4 है, और इधर दूसरी रो के तीसरे कॉलम का कितना है, -4 इधर भी है। ठीक है, अब नीचे आता हूँ, तो देखो तीसरे रो का पहले कॉलम का इधर 1 है, इधर तीसरे कॉलम और पहली रो का कितना है, यानी तीसरी रो के पहले कॉलम का कितना है, -8 है, तो -8 9 कर दिया। ठीक है, अब देखो इधर तीसरी रो का दूसरे कॉलम का 6 है प्लस, इधर तीसरे रो का दूसरे कॉलम का कितना है, 5 है। इधर देखो तीसरी रो के तीसरे कॉलम का 0 है, और इधर तीसरे कॉलम का और तीसरी रो का -5 है। ठीक है, अब देखो 0 0 0 हो गया, 8 और 2 कितना होगा, 10 हो गया आपका, 8 और 3 कितना होगा, 11 हो गया, 8 5 13 हो गया, 9 2 12 हो गया, इधर
-4 और -4 कितना हो गया, -8 हो गया। इधर आपका +1 और -9 यानी माइनस का 8 बचा। इधर 5 और 6 कितना होगा, 11 होगा। इधर -5 आपका रहेगा। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आपको एडिक्शन यानी जोड़ कैसे करना है, दो अवयवों का यानी दो आव्यूहों का जोड़ आपको कैसे करना है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीजें होती हैं, जिसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आव्यूहों का योग करते हैं तो दो समान क्रम आव्यूह ए तथा बी का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसमें कुछ संक्रियाएं हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज कराई है 3.1 की, वो भी आप आके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यदि आव्यूह ए बी सी समान क्रम के हैं या कोटि के हैं, तब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा। यानी a को अलग रख लो और b प्लस सी को जोड़ दो, फिर a प्लस बी को जोड़ दो और c को जोड़ दो, ये आपस में बराबर होंगे। ये आपकी पहली संक्रिया है। ठीक है, दूसरी क्या होती है इसमें, दूसरी संक्रिया जो होती है कि अगर हमको ए जो मैट्रिक्स है वो मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का है और बी मैट्रिक्स ही हमारा 2 क्रॉस 2 का है, तो जो हमको ए प्लस बी मैट्रिक्स मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, वो भी हमको 2 इंटू 2 का ही मिलेगा। अगर यहाँ 3 क्रॉस 3 का है तो हमको ए प्लस बी यानी ऐड करने के बाद भी हमको कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 का ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आव्यूहों का अंतर करना देखते हैं। आव्यूहों का अंतर करना, इसको मैं आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर, अंतर क्या होता है, ए में से बी को माइनस करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस यही रहेगी, अवयवों से अवयवों को जोड़ना वैसे ही रहेगा, यानी यहाँ पे घटाना है वहां पे जोड़ना था। ठीक है, तो देखो पहला अवयव मान लीजिए मैंने दे रखा है आपको, पहला अवयव दे रखा है 0 5 3 7 और दूसरा है मेरे पास 1 3 2 4। ठीक है, और निकालना मुझे यहाँ a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो a माइनस बी कैसे कर सकते हैं, a माइनस बी बराबर a का लिख लो 0 5 3 7 माइनस बी का लिखो, बी का लिखोगे तो 1 3 2 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बराबर 0, पहली रो के पहले कॉलम का 0 है, इधर पहली रो और पहले कॉलम का 1 है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो -1 हो गया। ठीक है, इधर पहली रो और दूसरे कॉलम का 3 है और इधर पहली रो और दूसरी कॉलम का कितना है, 2 है, लेकिन माइनस लगा है तो -2। इधर देखो दूसरी रो के दूसरे कॉलम का पहले कॉलम का कितना है, 5 है, माइनस बीच में लगा है। इधर दूसरी रो और पहले कॉलम का कितना है, 3 है, और इधर देखते हैं तो हम इधर दूसरे कॉलम और दूसरी रो का कितना है, 7 है, माइनस इधर दूसरे कॉलम और दूसरी रो का कितना है, 4 है। तो फाइनली ये कितना आ गया, देखो -1, 3 में से 2 गया 1 बचा, इधर 5 में से -2 गया 2 बचा, इधर 7 में से -4 गया यानी 3 बचा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, अब दो अवयव दे रखे थे उनका हमने अंतर निकालिए संगत अवयवों को घटाकर। ठीक है, अब इसमें अब ये तो देखो जोड़ने और घटाने के लिए क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और जो हमको जो मिलेगा a माइनस बी करके या a प्लस बी करके वो भी हमारा सेम ऑर्डर का होगा। देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का था और ये भी हमारे पास कितने का आ गया, 2 क्रॉस 2 का आ गया। ठीक है,
चलो अब 3 क्रॉस 3 का आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कोई ए अवयव है 0 8 9 3 5 7 6 5 -4 एक अवयव ये दे रखा है और आपको एक अवयव ये दे रखा है 3 7 9 -5 4 3 0 -1 और -3 ये दे रखा है और मुझे निकालना है a - b मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकता हूँ। a - b बराबर 0 8 9 थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ इसको मैं 0 8 9 3 5 7 6 5 -4 यानी ये अवयव लिख लिया मैंने। पहले ए मैट्रिक्स लिख लिया माइनस का चिन्ह लगा के बी मैट्रिक्स लिख ले रहा हूँ यानी 3 7 9 -5 4 3 0 -1 -3। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ तो बराबर पहली रो के पहले कॉलम का कितना है 0 है भैया। पहली रो और पहले कॉलम का कितना है 0 है और इधर पहले कॉलम और पहली रो का कितना है 3 है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लगेगा -3। ठीक है, इधर दूसरे कॉलम का पहली रो का कितना है 3 है और इधर पहले कॉलम और दूसरी रो का कितना है -5 है, लेकिन माइनस और -5 माइनस तो पहले से है। ठीक है, अब देखो इधर पहली रो के और तीसरे कॉलम का कितना है 6 है और इधर पहली रो और तीसरे कॉलम का कितना है 0 है, -0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर दूसरी रो और पहले कॉलम का कितना है 8 है ए वाले में और बी मैट्रिक्स में कितना है आपका पहले कॉलम और दूसरी रो का कितना है 7 है, लेकिन माइनस लगा है तो -7 हो जाएगा। इधर देखो ए वाली मैट्रिक्स में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर दूसरी रो के दूसरे कॉलम का कितना है 5 है, माइनस लगा है माइनस लगा लिया और इधर दूसरी रो और दूसरे कॉलम का कितना है 4 है बी वाले में। और फिर ए में आ जाओ, ये पूरा हो गया। तीसरे कॉलम और दूसरी रो का इधर कितना है 5 है, माइनस लगा है और इधर दूसरी रो और तीसरे कॉलम का कितना है -1 है तो -1 कर लिया मैंने। ठीक है, देखो अब देखो इधर तीसरी रो और पहले कॉलम का 9 है और इधर तीसरी रो और पहले कॉलम का कितना है 9 है, -9 हो जाएगा, ये माइनस लगा है इसकी वजह से। ठीक है, अब देखो इधर देखो ए वाले मैट्रिक्स में देखो तो तीसरी रो का दूसरे कॉलम का 7 है, यहाँ पे माइनस लगा है माइनस लगा लिया और इधर तीसरी रो और दूसरे कॉलम का 3 है तो -3 हो गया। इधर देखो तीसरी रो के तीसरे कॉलम का -4 है, माइनस बीच में लगा है। ठीक है, और इधर तीसरी रो और तीसरे कॉलम का -3 है। अब देखो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। अब इनको जोड़ लो या घटा लो, बराबर में देखो कितना आ जाएगा। 0 में से -3 गया यानी -3 हो गया पहला अवयव जो मिला। इधर 3 माइनस और माइनस यानी प्लस हो जाएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा तो ये 8 हो गया। ठीक है, 2 प्लस हो गई। ये वाले फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे ना, प्लस प्लस बराबर प्लस मिलता है, माइनस माइनस बराबर आपको प्लस मिलता है और प्लस माइनस बराबर क्या मिलता है आपको माइनस मिलता है और माइनस प्लस बराबर क्या मिलता है माइनस मिलता है। ये वाली चीजें तो पढ़ी होंगी आपने, प्लस 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 मिलता है, माइनस माइनस प्लस मिलता है और प्लस माइनस आपको माइनस मिलेगा और माइनस प्लस क्या मिलेगा आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस थे इसलिए मैंने जोड़ दिया, 5 और 3 8 हो गया। इधर देखो 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखो 8 में से -7 यानी 1 बचा प्लस का, 5 में से 4 गया माइनस का तो यहाँ भी 1 बचा प्लस का। इधर देखो 5 और मैंने अभी बताया है कि प्लस प्लस के वो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इधर देखो 9 में से 9 गया 0 बचा, 7 में से -3 गया यानी 4 बचेगा आपका प्लस का और इधर देखो ये माइनस का 4 है और ये प्लस का हो जाएगा, डबल माइनस लगने की वजह से प्लस का 3। तो यहाँ कितने प्लस का 3 में से माइनस का 4 जाएगा
तो यहाँ माइनस का 1 आपके पास बचने वाला है। तो हमारे पास देखो ये मैट्रिक्स बन के आ गया। इन दोनों का हमने अंतर जब किया, ए और बी मैट्रिक्स का हमने जब अंतर किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया। तो ये भी देखो कितना है, 3 रो और 3 कॉलम है, 3 इंटू 3 का है, और ये भी मेरे पास 3 इंटू 3 के थे दोनों। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ रही है कि सेम ऑर्डर के होने चाहिए प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए, यानी योग करने के लिए और अंतर करने के लिए आपके पास सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दो मैट्रिक्स का गुणा करना, दो मैट्रिक्स का गुणा करना। ठीक है, अभी पहले योग करना बताया था, उसके बाद आपको अंतर करना बताया है, और अब फाइनली आपको क्या बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दो अवयवों का गुणा करना। ठीक है, दो अवयवों का गुणा दो अवयवों का गुणा करना। देखो, गुणा करने के लिए एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि पहला जो, मैं लिख ले रहा हूं, पहला अवयव पहले अवयव में जो होनी चाहिए आपकी, वो स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या ये बराबर होनी चाहिए, यानी स्तंभों की संख्या ए बी, एक मैट्रिक्स अगर मैंने ए मान लिया ये वाला, और बी मैट्रिक्स मुझे दे रखा है बी सी, पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी हम दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर दोनों मैट्रिक्स ऐसे दे रखे हैं, मान लीजिए ये दे रखा है ए और ये बी दे रखा है आपको सी डी, तो हम इनका गुणा नहीं कर पाएंगे। तो गुणा के लिए क्या होना चाहिए कि पहला जो अवयव दे रखा है, यानी पहला जो मैट्रिक्स दे रखा है आपको, पहला जो अवयव दे रखा है उसमें स्तंभों की संख्या, और दूसरा जो अवयव दे रखा है उसमें पंक्तियों की संख्या आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी हम गुणा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब यहाँ पे गुणा करता हूँ। चलो, गुणा करना मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा, जिससे सिंपल लगे उससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, ए मैट्रिक्स अगर दे रखा हो आपके पास 5/8 5 8, और बी मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है 3 5, मैट्रिक्स कितना दे रखा है आपका 3 5, या आप इसको ए मान सकते हो, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, ए 5 8 3 5, इसको देखो कैसे कर सकते हैं। इधर पहली जो आपकी पंक्ति है और पहले कॉलम का कितना है 5 है, ठीक है, और इधर पहली कॉलम और पहली पंक्ति का कितना है, पहला कॉलम और पहली पंक्ति यही है, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का इधर 5 है, और इधर पहले कॉलम और पहली पंक्ति का कितना है 3 है, तो दोनों का मल्टीपल हो गया। ठीक है, और देखो इधर आपका दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम का 8 है, और इधर पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम का कितना है आपका 5 है, इंटू 5। तो देखो ये मैट्रिक्स मेरे पास कितना आ गया, ये 1 क्रॉस 1 का है, ये 1 इंटू 1 का है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 3 15 और 8 5 40,
ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स निकल के आ गया, ये 1 का था, ठीक है, 1 इंटू 1 नहीं 1 इंटू ये यार, सही है, ये आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें 2 क्रॉस 2 का यानी स्क्वायर का। देखो अगर कोई एक अवयव दे रखा है मेरे पास 3 5 6 7 और कितना दे रखा है 8 9, ठीक है, और बी जो दे रखा है मेरे पास, बी दे रखा है आपको 7 6 8 और 5 3 2, ठीक है। अब देखो पहला जो मेरे पास मैट्रिक्स दे रखा है यानी पहला जो दे रखा है उसमें कितने कॉलम है आपके 3 है, ठीक है, और जो दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है उसमें रो कितनी है आपकी, रो 3 है, रो यही तो होती है भैया, ये वाली पंक्तियां 3 है। तो हम इसका मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, यानी पहले में कॉलमों की संख्या और दूसरे में रो की संख्या आपकी बराबर हो तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो चलो इसको निकालते हैं। अब देखो पहली रो का मैं इधर पहले कॉलम में मल्टीपल करूंगा, पहली रो का पहले कॉलम में मैं मल्टीपल करूंगा, ठीक है। तो चलो करता हूं मैं, ए क्रॉस बी बराबर, देखो पहले अवयव का इसके साथ करना पड़ेगा, पहले अवयव पहली रो के पहले कॉलम का पहली रो के पहले कॉलम से, यानी 3 क्रॉस 7, ठीक है, हो गया, प्लस यहीं पे कर दो। चलो पहली रो के दूसरे कॉलम के अवयव का पहली कॉलम के दूसरे रो से करना है, यानी 6 प्लस 6 6 इंटू 6 6 इंटू 6 हो गया, ठीक है। और देखो ये 8 का इससे करना पड़ेगा, यानी प्लस 8 इंटू 8, ठीक है, यानी पहली रो के तीसरे कॉलम का मुझे तीसरी रो के पहले कॉलम से करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इससे हो गया, अब जो ये बचा है ना इसका इससे भी करना पड़ेगा, यानी पहली रो का मैं पहले तो कॉलम से करूंगा, R1 का किससे करना पड़ेगा, C1 से, और R1 का फिर किससे करना पड़ेगा, C2 से। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, R2 का पहले करना पड़ेगा C1 से यानी पहली कॉलम से, और फिर R2 का करना पड़ेगा आपको C2 से यानी दूसरे कॉलम से, ठीक है। तो चलो अब मैं करता हूँ यहाँ पे, पहली रो का हो गया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करता हूँ। तो देखो पहली रो का पहला कॉलम का कितना है 3 है, इंटू इधर पहली रो के पहले दूसरे कॉलम का कितना है 5 है, पहली रो के दूसरे कॉलम का 5 है, ठीक है। फिर देखो पहली रो के दूसरे कॉलम का पहली रो के दूसरे कॉलम का कितना है +6 है, और इधर दूसरी रो के दूसरे कॉलम का दूसरी रो के दूसरे कॉलम का कितना है 3 है, तो इंटू 3 मल्टीपल हो रहा है, प्लस इधर देखो आपको दूसरे कॉलम यानी दूसरी पहली रो के तीसरे कॉलम का पहली रो के तीसरे कॉलम का पहली रो के तीसरे कॉलम का कितना 8 है, इंटू इधर आपका तीसरी रो के दूसरे कॉलम का तीसरी रो के दूसरे कॉलम का कितना है आपका तीसरी रो के दूसरे कॉलम में कितना है 2 है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये पहली रो का हो गया, पहली रो का हो गया, अब हम दूसरी रो का करेंगे पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में। तो पहली रो का करेंगे तो ये देखो इधर हो जाएगा, ये इस वाले का
तो इसका तो इससे होगा और 7 का 6 से होगा, 9 का 8 से होगा। तो देखो 5 इंटू 7 प्लस दूसरी रो के दूसरे कॉलम का और इधर पहले कॉलम के दूसरी रो का, यानी 6 से हो जाएगा, प्लस दूसरी रो के तीसरे कॉलम का 9 इंटू और पहले कॉलम के तीसरी रो का 8। अब इधर आ जाओ, पहले तो ये इसका इसमें करना पड़ेगा, फिर इसका इसमें करना पड़ेगा, यानी इधर जो पड़ी लाइन है वो और इधर स्तंभ में आपको करना पड़ता है। इधर जो रो होती है वो आपको स्तंभ में करना होता है, ठीक है। तो इधर करेंगे अब 5 का इससे करेंगे, यानी 5 इंटू 5, 5 5। फिर देखो प्लस दूसरी रो के दूसरे कॉलम के इधर और इधर हुआ दूसरी रो का दूसरे कॉलम का कितना है, 3 है। दूसरी रो के दूसरे कॉलम का कितना है, 3 है, प्लस दूसरी रो के तीसरे कॉलम का इधर कितना है, 9 है। दूसरी रो के तीसरे कॉलम का कितना है, 9 है, और इधर तीसरी रो के दूसरे कॉलम का कितना है, 2 है। ये आ गया फाइनली। अब इसको सॉल्व कर लो आप। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ये वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 7 या 21 प्लस 36 प्लस 64, इधर 5 या 15 प्लस 18 प्लस 8 दूनी 16। फिर देखो 7 पंजे 35 प्लस 7 छके 42 प्लस 9 अट्ठे 72। इधर देखो 25 प्लस 7 या 21 प्लस 9 दूनी 18। फिर इनको जोड़ लो, 6 4 10 और 1 11। 11 की 1 कहाँ से लगा, 1 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 121। इधर देखो 8 और 6 14, 14 5 19 हो गया, 19 की 9 से लगा 1 2 3 4, यानी 49। इधर देखो 2 2 4, 4 5 9 हो गया, 3 और 4 7, 7 और 7 14 हो गया। इधर देखो 8 1 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, यानी 64। तो हमारे पास देखो मैट्रिक्स जो निकल के आया वो हमारे पास ये निकल के आ गया।